Hello बच्चों, let's see this question. The osmotic pressure exerted by a solution prepared by dissolving 2 gram of protein of molar mass 60 kg per mole in 200 ml of water at 27 degree Celsius is dash Pascal. इंटीजर वैल्यू में हमें जवाब देना है और R की वैल्यू जो है वो हमें लेनी है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछा गया है ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे, है ना। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी इंटू आई, वेयर आई इज द वैन ऑफ फैक्टर। और क्योंकि हमारे पास जो गिवन यहाँ पर सॉल्यूट है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन के केस में क्योंकि ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये डिसोसिएट नहीं करेगा एक्वा सॉल्यूशन बनाने पे, तो प्रोटीन के लिए जो आई की वैल्यू होगी वो होगी 1। तो हमारे पास जो यूज का फॉर्मूला हो गया वो हो गया पाई इज इक्वल टू सी आर टी, वेयर सी इज द मोलर मोलर कंसेंट्रेशन, मोल पर लीटर वाला कंसेंट्रेशन। ठीक है, सी निकाल लेते हैं पहले इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिए सी कैसे निकलेगा, तो प्रोटीन का आपके पास गिवन मास दिया हुआ है, तो सी इज इक्वल्स टू मोलर सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में है तो हमें इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वन सॉरी 1 लीटर में 1000 ml यानी 1000 ml होते हैं। तो ये ml पर लीटर बेसिकली कन्वर्जन होता है लीटर पर लीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, गिवन मास हो गया तो ये हो गया 2.0 ग्राम डिवाइडेड बाय जो मोलर मास है प्रोटीन का, उससे उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ना ये 60 केजी है तो इसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये 60,000 ग्राम्स हो जाएगा, ग्राम पर मोल, ऑब्वियसली ग्राम पर मोल, इनटू ऊपर 1000 होगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा 200 ml, और ये हो जाएगा ml पर लीटर, है ना। अब इन सारी चीजों को जब आप कैलकुलेट करोगे बच्चों यहाँ पर से, तो ये वैल्यू आप इसको इस तरह से भी रख सकते हो, इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो पाई की वैल्यू में। अगर हम इसको पाई को यहाँ पर लिख लें कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो हम यहाँ पर इस सी की वैल्यू डायरेक्टली यही पुट कर देंगे, है ना। तो सी की वैल्यू अगर आप ये पुट कर देते हो तो जो कि आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.0 into 1000 divided by 60,000 into 200, और ये वैल्यू आएगी हमारी मोल पर लीटर में। और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आर की वैल्यू को, यानी कि 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन अगेन। और ये देखो टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, मगर उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में बाय एडिंग 273 इसमें, तो 27 प्लस 273 केल्विन ऐड कर देंगे, और ये पूरा जो है सबका सब जो पाई की वैल्यू है वो बार में आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर से वैल्यू आएगी 0.00415 बार। अब देखिए बार में ये वैल्यू आई है, इसको हमें पास्कल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन आप पास्कल में मांगा है, तो इसे हम 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.00415 इंटू 10⁵ पास्कल, और इसको आप लिख सकते हैं 415 पास्कल। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, यहाँ पे आप लिखेंगे 415, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।